हेलो क्लास फोर्थ, हाउ आर यू? आई होप आप लोग अच्छे होंगे और घर पर स्टडी कर रहे होंगे। कंप्यूटर में हमारा चैप्टर सेकेंड चल रहा था, जिसमें हम लोगों ने कुछ टॉपिक्स क्लियर किए थे। अब उसके आगे जो टॉपिक रह गया था उसे हम लोग आज कंटिन्यू करेंगे। तो प्रीवियस वीडियो था जो आपका, उसमें टच पैड आपने पढ़ा था। आप हम लोग आज ट्रैक बॉल के बारे में जानेंगे कि ट्रैक बॉल क्या होता है। ठीक है, तो चलिए जानते हैं ट्रैक बॉल क्या होता है। ट्रैक बॉल, ट्रैक बॉल इसको मैं एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ, इसको सुनिएगा वीडियो और देखिएगा सही से, आपको समझ में आएगा। A trackball is similar to a mouse and can be used in its plate. It has ball on the top which is rolled with finger to move cursor the screen. लैपटॉप का trackball inside का, ठीक है। क्या होता है, एक इस तरह से होता है माउस की तरह, सिमिलर टू माउस, कैन बी यूज्ड इन इट प्लेस। और इसके ऊपर क्या होता है, एक बॉल शेप का लगा रहता है, बॉल लगा रहता है, जिसे हम लोग घुमा कर फिंगर से मूव करा सकते हैं। ठीक है, लैपटॉप है ट्रैक बॉल इनसाइड देम। तो ये एक तरह से माउस की तरह डिवाइस है जिसे हम लोग स्क्रीन पर मूव करने के लिए यूज किया जाता है। हम लोग फिंगर से इसको क्या करेंगे, मूव कराएंगे तो ये स्क्रीन पर मूव होगा। ठीक है, अब नेक्स्ट हमारा है माइक्रोफोन। माइक्रोफोन क्या होता है, माइक्रोफोन के बारे में आप लोग जानते होंगे, बुक में देखते रहा कीजिए, जब भी वीडियो देखिए बुक देख लिया कीजिए। माइक्रोफोन अब इसके बाद है आपका, तो माइक्रोफोन क्या है। अ माइक्रोफोन इज यूज्ड टू इनपुट एंड रिकॉर्ड वॉइस, साउंड एंड म्यूजिक इनटू द कंप्यूटर। क्या करता है, कंप्यूटर में यूज टू इनपुट करता है क्या, रिकॉर्ड को और वॉइस साउंड, ठीक है, म्यूजिक इनटू द कंप्यूटर। तो कंप्यूटर में क्या करेंगे हम, रिकॉर्ड करने के लिए इसको माइक्रोफोन का यूज करते हैं किसी भी प्रकार के वॉइस रिकॉर्डर के लिए। ठीक है, अब इस पे बाद है हमारे स्मार्ट कार्ड। स्मार्ट कार्ड क्या है, स्मार्ट कार्ड, स्मार्ट कार्ड, स्मार्ट कार्ड और इनपुट डिवाइस, ये भी क्या है, एक इनपुट डिवाइस in which microprocessor chip embedded. They are used in ATMs called phone, credit cards and in many office. ठीक है, किसमें होता है, एक चिप होता है, चिप छोटा सा बना होता है जिसके जो उसमें फीड होता है। क्या करते हैं, इसका यूज क्या है, इन ATMs में यूज होता है। ATM आप लोगों ने देखा होगा, सेल फोन, क्रेडिट कार्ड एंड इन मैनी ऑफिस में इसका यूज होता है, स्मार्ट कार्ड। ठीक है, क्या है, ये एक कार्ड है, इनपुट डिवाइस है। ठीक है, इन विच अ माइक्रो प्रोसेसर चिप इज एम्बेडेड, दे आर यूज्ड इन ATMs, सेल फोन, क्रेडिट कार्ड एंड इन मैनी ऑफिस। तो इसका इस्तेमाल क्या किया जाता है, अलग अलग ऑफिसों में किया जाता है। ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। इसके बारे में आपको नॉर्मली ये भी जानना है क्या होता क्या है। अब हम लोगों ने इनपुट डिवाइस पढ़ चुके हैं, हम लोग आते हैं आउटपुट डिवाइस। ठीक है, आउटपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस क्या है, डिवाइस के लिए डिवाइसेस है, कई डिवाइसेस के बारे में डिवाइसेस है। ठीक है, तो output device display information in way that you can understood. You can have output the form of display on a monitor, printer from printer or sound from the scales. ठीक है, जैसे मैंने बताया था कि कुछ चीज़ हम लोग कंप्यूटर में जब लिखते हैं, जब हम लोग कुछ चीज़ कंप्यूटर में लिखते हैं तो किससे लिखते हैं, कीबोर्ड से लिखते हैं। कीबोर्ड से जब लिखेंगे तो किससे, तो कहाँ पर जाएगा, स्क्रीन पर जाएगा। तो आउटपुट का रिजल्ट हमें कहाँ शो होगा, मॉनिटर पे शो होगा। कहाँ शो होगा, मॉनिटर पे शो होगा। ठीक है, तो मॉनिटर क्या होगा, आउटपुट डिवाइस है, तो पहला आपका मॉनिटर ही है।
देखिए मॉनिटर में मॉनिटर क्या है देखिए, द मॉनिटर इज द टीवी। इस तरह से होता है, एक टीवी की तरह होता है। टीवी आप लोगों ने देखा, टेलीविजन आपके घर में होगा, उसी की तरह होता है, दिखता है। और क्या करता है, लाइक डिवाइस वेयर द वर्क डन बाय द कंप्यूटर इज डिस्प्ले। जब जो हम कीबोर्ड के थ्रू इनपुट करते हैं इसमें, वो हमें रिजल्ट कहाँ शो करता है, यहाँ शो करता है। ठीक है, मॉनिटर द मॉनिटर कैन डिस्प्ले वर्ड्स, पिक्चर, टेबल, नंबर, ग्राफिक एंड चार्ट। जो भी हम लोग इनपुट करेंगे, चाहे वो आपका ग्राफ हो, पिक्चर हो, टेबल हो, वो हमें कहाँ पर डिस्प्ले होगा, मॉनिटर पर। ठीक है, फिर उसके बाद है द मॉनिटर अवेलेबल इन द मार्केट टुडे आर यूजुअली एलसीडी। एलसीडी जो होता है उसका फुल फॉर्म होता है लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। ठीक है, एनसीआरटी कैथोड रे ट्यूब मॉनिटर। तो इस तरह के दो मॉनिटर आते हैं। अब इसमें है द थिन एंड फ्लैट स्क्रीन ऑफ एन एलसीडी मॉनिटर इज कंपोज ऑफ नंबर ऑफ पिक्सल फिल्ड विथ लिक्विड क्रिस्टल। इट इज यूज वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो एलसीडी वाला जो होता है वो बेटर होता है, वो बेहतर मॉनिटर होता है। तो मॉनिटर दो तरह के होते हैं, एक होता है आपका एलसीडी और एक होता है सीआरटी। तो ये हुए आपके मॉनिटर। मॉनिटर करता क्या है, मॉनिटर क्या करता है, जो भी चीज़ हम लोग लिखते हैं या इनपुट देते हैं वो को प्रोसेस करके सीपीयू में प्रोसेस होता है। उसके बाद डिस्प्ले कहाँ होता है, मॉनिटर के थ्रू होता है। ठीक है, तो मॉनिटर का काम क्या है, डिस्प्ले करना। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अब आप में है प्रिंटर। ठीक है, प्रिंटर, ये जो अभी मैं पढ़ा रहा हूँ ये आपको क्या है, आउटपुट डिवाइडर। ठीक है, तो प्रिंटर भी आउटपुट डिवाइडर। प्रिंटर क्या है, एक आउटपुट डिवाइस। प्रिंटर इज एन आउटपुट डिवाइस दैट प्रिंट out the information in the most computer on, but the output on paper is known as a hard copy. The most commonly used printer are। तो जो देखिए, एक होती है सॉफ्ट कॉपी, एक होती है हार्ड कॉपी। सॉफ्ट कॉपी किसे बोलते हैं, जो कि कंप्यूटर के अंदर रहता है। ठीक है, जिसे जो हमारे हाथ में नहीं रहता, वो अंदर रहता है, कंप्यूटर के लिखा रहता है, उसे हम लोग बोलते हैं सॉफ्ट कॉपी। और हार्ड कॉपी जो प्रिंटर से हमारे छपकर हमारे हाथ में आ जाता है, उसे हार्ड कॉपी। तो प्रिंटर का क्या यूज है, जो चीज़ हम लोग यहाँ पर मॉनिटर में रखे हो उसे हमारे हाथ में आ जाए छपकर, तो हार्ड कॉपी के रूप में। तो प्रिंटर का काम क्या हुआ, हार्ड कॉपी प्रोवाइड करना। ठीक है, इसके बाद आपका है ये प्रिंटर है। प्रिंटर के कई प्रकार के होते हैं। इससे पहला आपने डॉट मैट्रिक प्रिंटर, उसके बाद इंकजेट लेजर प्रिंटर है। तो प्रिंटर के टाइप होते हैं। तो क्या होता है देख लीजिए बस उसको। द डॉट मैट्रिक प्रिंटर से पहले, द डॉट मैट्रिक प्रिंटर वर्क लाइक अ टाइपराइटर। इस तरह से होता है टाइपराइटर की तरह। टाइपराइटर का क्या काम है, टाइपिंग करना। तो टाइपराइटर की तरह होता है क्या, डॉट मैट्रिक प्रिंटर। ठीक है, द प्रिंटर एक्सट्रैक्ट्स द पेपर एंड इंक रिबन टू प्रिंट कैरेक्टर। अ डॉट मैट्रिक प्रिंटर इज कॉल्ड एन इम्पैक्ट प्रिंटर। डॉट मैट्रिक प्रिंटर को क्या बोला जाता है, इम्पैक्ट प्रिंटर। क्या बोलते हैं, डॉट मैट्रिक प्रिंटर को क्या बोला जाता है, मैट्रिक प्रिंटर। प्रिंटर को हम लोग बोल सकते हैं इम्पैक्ट प्रिंटर। ठीक है, इम्पैक्ट प्रिंटर। ठीक है, ये दोनों सेम है, यानी डॉट मैट्रिक प्रिंटर कह लीजिए या इसको इम्पैक्ट प्रिंटर कहिए। ठीक है, दीज प्रिंटर आर स्लो एंड नॉइजी बट इकोनॉमिकल। ये बहुत ही स्लो होता है, मतलब कार्य इसका जो होता है बहुत धीमा करता है, और नॉइजी होता है, यानी आवाज़ बहुत करता है। ठीक है, चलिए अब इसके आगे बढ़ते हैं। दूसरा प्रिंटर है हमारा इंकजेट प्रिंटर। ठीक है,
जेट प्रिंटर। ये क्या करता है, देखिए एन इंकजेट प्रिंटर इज अ नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर, यानी ये नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर है। वो क्या था, इम्पैक्ट प्रिंटर था। डॉट मैट्रिक प्रिंटर क्या होता है, इम्पैक्ट प्रिंटर होता है। तो ये नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर है। प्रिंटर विच यूज वेरी स्मॉल इंक ड्रॉप टू प्रिंट कैरेक्टर ऑन द पेपर। ये बहुत ही छोटा सा बूंद लेता है किसका, प्रिंट कराने के लिए, ठीक है, कैरेक्टर को प्रिंट कराने के लिए। द प्रिंटिंग क्वालिटी इज बेटर देन द डॉट मैट्रिक। डॉट मैट्रिक से अच्छा छापने का काम करता है ये। दे आर मोर एक्सपेंसिव एंड कंज्यूम मोर इंक टू। ये क्या करता है, मोर एक्सपेंसिव है, बहुत ही महंगा है, और इंक भी लेता है। इंक आर यूज्ड इन इंकजेट प्रिंटर। तो ये क्या हुआ, जो डॉट मैट्रिक है उससे अच्छा होता है, बेटर होता है, और अच्छी तरह से वर्क करता है, ठीक है। अब इसके आगे हमारा होगा है थर्ड है आपका लेजर प्रिंटर। लेजर प्रिंटर क्या करता है, ये उससे भी बेटर है। लेजर प्रिंटर यूज लेजर बीम टू प्रिंट ऑन पेपर, ठीक है। These printer are much faster than inkjet printer and the print quality is much superior। ये क्या है, ये इन दोनों प्रिंटर से बेटर है, सुपीरियर है, और इसकी क्वालिटी भी बहुत अच्छी है। दे आर एक्सपेंसिव एंड आर मेनली यूज्ड इन प्लेस वेयर फाइन क्वालिटी प्रिंटिंग इज रिक्वायर्ड। जहाँ पर बहुत अच्छी क्वालिटी की प्रिंटिंग चाहिए वहाँ पर उन दोनों प्रिंटर का यूज ना करके हम लोग क्या यूज करते हैं, लेजर प्रिंटर। तो प्रिंटर 3 टाइप के होते हैं, इस तरह से होते हैं। प्रिंटर है 3 टाइप्स, 1 डॉट मैट्रिक प्रिंटर, सेकेंड इंकजेट प्रिंटर, और थर्ड लेजर प्रिंटर, ठीक है। तो प्रिंटर आपको समझ में आ गया होगा। अब एक और लास्ट टॉपिक हमारा है इस चैप्टर का, उसे हम लोग कवर कर लेते हैं। प्लॉटर और प्रोजेक्टर, दो है चीजें। प्लॉटर अब प्लॉटर क्या है, आपके बुक में बना हुआ है प्लॉटर किस तरह दिखता है, ठीक है। अब प्लॉटर इज एन आउटपुट डिवाइस फॉर प्रिंटिंग हाई क्वालिटी ड्राइंग ग्राफ दैट रिक्वायर ग्रेट डील ऑफ एक्यूरेसी। इट इज जनरली यूज्ड बाय आर्किटेक्ट एंड इंजीनियर्स। तो क्या करते हैं, जहाँ पर ह्यूज मात्रा में बड़े बड़े पोस्टर छपते हैं वहाँ पर इसका यूज किया जाता है प्लॉटर का। जैसे आर्किटेक्ट और इंजीनियर जो बहुत अच्छे क्वालिटी का छापने का काम चाहते हैं उनके लिए। प्लॉटर आर मेनली यूज्ड इन डेस्कटॉप पब्लिशिंग ऑफिस। डेस्कटॉप पब्लिशिंग ऑफिस जहाँ पर छापने के लिए बड़ी बड़ी मशीनें लगी होती, बड़े बड़े वो होते हैं, मशीनें होती है, वहाँ पर इसका यूज़ किया जाता है। यानी जहाँ छापने का काम बहुत ज़्यादा तादाद में होता है, ठीक है, वहाँ पर इस मशीन का यूज किया जाता है। तो अब एक और बचा हुआ है आपने प्रोजेक्टर। प्रोजेक्टर आप लोग जानते होंगे, प्रोजेक्टर, ठीक है। प्रोजेक्टर क्या है, प्रोजेक्टर क्या, किसी चीज़ को प्रोजेक्ट करना। प्रोजेक्ट करना मतलब किसी चीज़ को आपके सामने लाना। जैसे प्रोजेक्टर की मशीन भी आपके इसमें बना हुआ है, बुक में है, इसको देखिएगा। प्रोजेक्टर करता क्या है, प्रोजेक्टर जो है, जैसे आपकी व्हाइट बोर्ड है ये, इस पर प्रोजेक्टर लाइट देगा, जिसके थ्रू हम लोग कंप्यूटर के थ्रू इसको कनेक्ट करके क्या कर सकते हैं, इसके हम लोग स्टडी को अपना कर सकते हैं, स्कूल में हो, अलग अलग जगहों पर हो, ठीक है। तो अब इसको मैं एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ तो आपको अच्छे से समझ आएगा। प्रोजेक्टर इस डिवाइस क्या है, एक डिवाइस है विच कैन टेक एन इमेज फ्रॉम अ वीडियो सोर्स एंड प्रोजेक्ट ऑन द लार्ज स्क्रीन। एक क्या करता है, इमेज, एक इमेज इससे क्रिएट करेगा, वो क्या, प्रोजेक्टर, ठीक है। प्रोजेक्टर आर यूज इन ऑफिस, कहाँ यूज होता है प्रोजेक्टर, ऑफिस में, स्कूल्स में, एक्सेट्रा। दे हैव द एबिलिटी टू प्रोजेक्ट मूवीज एंड टेलीविजन प्रोग्राम ऑन टू ए स्क्रीन मच लार्जर देन इवन द बिगेस्ट टीवी अवेलेबल, ठीक है। तो मूवी या जो वो होता है, क्या बोलते हैं, टेलीविज़न का प्रोग्राम जो होता है, उसे हम बड़े स्क्रीन पर प्रोजेक्टर के थ्रू बहुत अच्छे तरीके से देख सकते हैं, ठीक है। तो ये प्रोजेक्टर का वर्क है। तो इस तरह से आपका ये जो चैप्टर है वो कंप्लीट हुआ। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में एक्सरसाइज करेंगे और उसके बाद हमारा क्वेश्चन आंसर का पार्ट होगा। तो
इसको आप लोग घर पे वीडियो देखिएगा और स्टडी को अपने कंटिन्यू करते रहिएगा, ठीक है। और इसके बाद वाले मैंने बताया कि यदि कि इसके बाद जो हम लोग अगले वीडियो में मिलेंगे तो उसमें क्या करेंगे, हम लोग एक्सरसाइज करेंगे, ठीक है। तो चलिए, तब तक के लिए आप लोग घर पे स्टडी करते रहिए, घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए। थैंक यू।